हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या, आज तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर थे हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे, उसमें हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। बट आज हम उसे इंडिकेट करना सीखेंगे कि मान लो मैंने आपको सब्सटेंस दे दिया, उससे मैंने आपको पूछ लिया कि ये मुझे बताओ एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो आपको कुछ इंडिकेटर्स हम आज बता देंगे। जैसे ही आप वो इंडिकेटर उस पर डालोगे उस सब्सटेंस पे, तो वो कुछ कलर चेंज करेगा। ठीक है, चेंज इन कलर होगा, उससे आप इंडिकेट कर सकते हो। हम आपको कलर्स आज बताएंगे, पीएच स्केल आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उससे आप बता सकते हो कि ये एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा इंडिकेटर से। ठीक है, द सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इसका मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कैसे देते हैं। ठीक है, दस हेल्पिंग इन डिटरमाइनिंग केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस से मतलब कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, उसको हम इंडिकेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स कुछ सब्सटेंस का यूज करते हैं। अब हमें पढ़ना है, ये नीचे देखो एक टेबल है ना, एस नंबर 1 2। ठीक है, दो आपको इंडिकेटर्स अब पता चलने वाले हैं। नेम ऑफ द इंडिकेटर इज फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स हैं। एक का नाम है फिनोप्थलीन, एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थलीन को जब हम किसी न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं, न्यूट्रल मीडियम का मतलब मान लो कोई न्यूट्रल चीज़ है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। ठीक है, उसमें जैसे हम फिनोप्थलीन को डालेंगे तो कलर कैसा रहेगा? कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, अगर हम फिनोप्थलीन को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो भी कलरलेस ही रहेगा। बट जैसे ही हम फिनोप्थलीन को किसी बेसिक मीडियम में डालते हैं तो जैसे ही डालेंगे ना, उस फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, पिंक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क्स में कि फिनोप्थलीन का कलर कलर बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है? पिंक। इस तरीके से मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर कैसा होता है? न्यूट्रल में ऑरेंज, एसिडिक में रेड और आपका बेसिक में येलो। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। अब इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट स्मेल, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कलर चेंज नहीं करते, वो अपनी क्या चेंज करते हैं? उसे स्मेल को। ठीक है, ओडोर्स, इसको स्मेल को चेंज करते हैं। जैसे ही वो, मतलब एक इंडिकेटर है, उसकी ना अलग स्मेल, एक स्मेल तो होगी एसिडिक मीडियम में और उसकी अलग स्मेल होगी बेसिक मीडियम में। मान लो हमने कोई इंडिकेटर लिया, मान लो ऑनियन ले लिया, नीचे देखो एग्जाम्पल में गिवन है। ऑनियन लिया, उसे हमने एसिडिक मीडियम में डाला तो उसकी अलग स्मेल आ रही है, बेसिक में डाला तो अलग आ रही है। ठीक है, इस तरीके के इंडिकेटर्स को हम कह देते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है, ऑनियन, वनीला, क्लोव ऑयल। ये क्लोव ऑयल क्या होता है? लौंग का तेल। ठीक है, ये कोने में देखो लौंग होती है ना, लौंग, वो होता है लौंग का तेल। ठीक है, हैव डिफरेंट स्मेल अडोर्स इन बेसिक एंड एसिडिक मीडियम। हमें पढ़ना है नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। ये क्या होता है? इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचुरली प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, नेचर से ही हमें मिलते हैं, उनको हम कह देते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एक्चुअली लेटमस, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, लिटमस पेपर, वो एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, पर्पल डाई। ठीक है, एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, वो एक पर्पल डाई होती है लिटमस सॉल्यूशन, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट लीचिन। ये जो लिटमस पेपर का लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है एक प्लांट से, जो कि नेचुरल प्लांट है, जिसका नाम है लीचिन। ये देखो साइड में जो पिक्चर गिवन है ना, ये लीचिन की ही पिक्चर है, लीचिन प्लांट की। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे पूछ ले लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, मैं कौन से प्लांट से मिलता है, इसका नाम क्या है, तो आपको कहना है लीचिन। ठीक है, अब नीचे देखो, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट शोज रेड कलर। अगर आप लीचिन को, इस लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कलर चेंज होगा? रेड कलर का हो जाएगा। बट अगर आप बेसिक में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का। ये एक टेबल आपको नोट करनी है जिसमें हमने कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स आपको बताए हैं। ठीक है, जिस तरीके से लिटमस तो हमने पढ़ लिया, रेड और ब्लू देता है एसिडिक और एल्कलाइन में। एल्कलाइन का मतलब यहाँ पर है बेस। ठीक है, बेसिक से ही एल्कलाइन भी कहते हैं बेस को। तो सेकंड एग्जांपल आपका रेड कैबेज जूस। अब ये जो रेड कैबेज, टर्मरिक, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, इसकी आपको फिगर बाद में मिलेगी, नेक्स्ट स्लाइड उसकी होगी। पहले आप देख लो कैसा कलर होता है। एसिडिक में रेड होता है, एल्कलाइन में ग्रीन होता है रेड कैबेज का। यार ये कलर ही मैं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, इनको आप पढ़ लेना। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ये होते कैसे हैं। देखो रेड कैबिज तो ये रही आपकी फर्स्ट वाली। ठीक है, ये पत्ता गोभी तो है, बस ये रेड कलर की होती है। हाइड्रेंजिया प्लांट ये दो कलर के हैं। ठीक है, ब्लू और पिंक। पीछे वाली स्लाइड में जैसा आपने पढ़ा होगा अगर, तो उसके कलर मैंने क्या कहा था? एसिड और बेस में पिंक और ब्लू तो थे। ठीक है, तो ये आपके प्लांट्स हो गए हाइड्रेंजिया प्लांट। और टर्मरिक जूस का यार वही तो हल्दी का जूस। ठीक है, हल्दी में पानी मिला दो, वो टर्मरिक जूस बन जाएगा। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आने वाली है, जिसको हम होट्स के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। बट इसको होट्स मत समझना, ये इस पे ना क्वेश्चन आते हैं और होट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। चलिए
फर्स्ट हॉट हमारा क्या कहता है, एवरी सॉल्यूशन वेदर एसिडिक और बेसिक, कोई भी सॉल्यूशन हो चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, इट कंटेन बोथ टाइप ऑफ आयन, उसके अंदर ना दोनों तरह के आयन्स होते हैं, ओ एच नेगेटिव भी और एच पॉजिटिव भी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार अगर दोनों तरह के आयन है तो वो तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज बेसिक सॉल्यूशन इन बेसिक सॉल्यूशन इज वेरी वेरी लेस देन 10⁻⁻7। सिमिलरली, इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने क्या कहा, एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के आयन्स होते हैं, बट जो उसमें एसिडिक का आयन होगा ना, एच प्लस आयन, उसकी कंसंट्रेशन बहुत 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 कम होगी, 10⁻⁻7 कम होगी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आपका एसिडिक सॉल्यूशन में जो बेसिक ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब भाई एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता था, जिसमें एच प्लस आयन होता था। ठीक है, एच प्लस आयन डिसोसिएट होता था। ठीक है, और बेसिक क्या था, ओ एच नेगेटिव आयन डिसोसिएट होता था, बट इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, बाकी ये होते दोनों है सॉल्यूशन में। सेकेंड होट्स हमारा आता है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, डिस्टिल वाटर क्या होता है, यार आपके घर में अगर इन्वर्टर हो तो इन्वर्टर में ना जब पानी चेंज होता है या फिर पानी खत्म हो जाता है तो वो जो पानी उसमें डाला जाता है ना वो डिस्टिल होता है, एकदम प्योर वाटर होता है वो। तो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वेयर एज रेन और टैप वाटर डज, जो आपका रेन से पानी आता है और आपका टैप वाटर होता है उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है ऐसा, क्यों होता है डिस्टिल वाटर में क्यों नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बिकॉज डिस्टिल वाटर इज अ प्योर वाटर, वो क्योंकि प्योर वाटर है, दैट डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट और आयन। जो प्योर वाटर होता है ना उसमें कोई भी नमक कुछ नहीं होता, उसमें कोई भी आयन्स नहीं होते। वेयर एज जो रेन वाटर होता है और टैप वाटर होता है कंटेन सोल्ट एंड सम वीक एसिड, यार जो आपका टैप वाटर होता है ना उसमें कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और आपके वीक एसिड भी होते हैं, बिकॉज वो प्योरीफाई नहीं किया होता। ठीक है, दैट इज वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, उसके अंदर आयन है तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बिकॉज आयन क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर बैठाते हैं और उसको सैर कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लो सेकंड पॉइंट्स। अब थर्ड हॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है। ठीक है, स्टिंग ऑफ हनी बी। अब ये जो हनी बी होती है ना, मधुमक्खी, इसकी जो स्टिंग होती है, और एंड नेटल प्लांट कंटेन मेथनोइक एसिड, और एक ना नेटल प्लांट होता है, ये देखो जो ग्रीन कलर का ना नीचे लिखा हुआ है फिगर में। ठीक है, ये प्लांट और अपना स्टिंग ऑफ हनी बी, ये दोनों के अंदर ना मेथनोइक एसिड होता है, एक एसिड होता है मेथनोइक। ठीक है, वो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। डॉग प्लांट, एक डॉग प्लांट होता है, और फाउंड नियर निटल प्लांट। अब जो निटल प्लांट होता है ना, इसमें क्या होता है, एसिड, बट इसके बराबर में ही ना एक डॉग प्लांट हमेशा मिलेगा आपको, जहाँ कहीं भी नेटल प्लांट होगा उसके बराबर में ना एक आपका डॉग प्लांट हमेशा प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होता है, बिकॉज डॉग प्लांट आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होता है नेचर में, एंड हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक इफेक्ट ऑफ नेटल प्लांट। मान लो आपको चोट वगैरह लग जाती है नेटल प्लांट से, तो उसके बराबर बराबर देखना डॉग प्लांट भी प्रेजेंट होगा, तो आप उसको भी लगा सकते हो। एसिडी और बेसिक, ऐसे जो आपका बेसिक प्लांट है वो आपका न्यूट्रलाइज कर देगा सारे एसिडिक इफेक्ट को। ठीक है, अब ये देखो नेचुरल चीज़ है ये। अब हमें दो पढ़नी है एक्टिविटीज़, दो एक्टिविटीज़ अब हम पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, टू प्रूव ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं वो सारे एसिड नहीं होते। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। देखो, साथ ही साथ में मैं आपको एक्टिविटी करते हुए दिखाता रहूँगा। देखो क्या करना है आपको, टेक टू बीकर्स, आपको दो बीकर्स लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, टेक टू बीकर्स, फिक्स प्लेस अ रबर कॉर्क। एक ना यार ये बीकर थोड़ा बेकार बन गया, अच्छा सा बना देता हूँ। ये देखो, ठीक है, इसमें आपको, अरे यार नीचे से स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको दो रबर कॉर्क रख देनी है दोनों बीकर्स में, ऐसे रबर कॉर्क, यार रबर कॉर्क क्या है, रबर का पीस होता है। ठीक है, वो रख दो इन बोथ द बीकर्स एंड इंसर्ट आयरन नेल। आयरन नेल को इंसर्ट कर दो इसमें, आयरन नेल मतलब कील। ठीक है, दो कीले इसमें इंसर्ट कर दो ऐसे। ठीक है, एज शॉन इन द फिगर, ये आपको जिस तरह के मैंने बना के दिखाया। ठीक है, कंप्लीट द सर्किट बाय यूजिंग अ बल्ब, स्विच एंड अ 6 वोल्ट बैटरी। अब ये जो आपका सर्किट है ना, एक सर्किट आपको तैयार करना है बाय यूजिंग अ स्विच एंड बैटरी एंड अ बल्ब। ठीक है, ये मेरा स्विच हो गया और ये मैंने अपना लगा दिया बल्ब। ठीक है, बल्ब ना, बल्ब का ऐसा साइन होता है, और आपका क्या लगाना है मुझे, देखो बैटरी स्विच हो गया, आपका बल्ब हो गया और आपकी बैटरी रह रही है, तो मैं बैटरी भी लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखो मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा आपका करंट दौड़ना लग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड में भी आपको सर्किट कंप्लीट करना है, तो कर लो फटाफट से। देखो ये मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैं बैटरी लगा देता हूँ, ये मैंने बल्ब लगा दिया, ये मैंने स्विच लगा दिया। ठीक है, चलिए, और इसको ऑन कर दिया। फिलहाल ये बंद है, मैंने इसका साइन, ये डॉट अगर बीच में डॉट लग जाती है ना, इसका मतलब होता है कि स्विच ऑन हो गया। ठीक है, और अगर ऐसे है तो स्विच ऑफ है। चलिए,
टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वन बीकर। एक ना एक्वस सॉल्यूशन लेना है आपको HCl का एक बीकर में और आपका ग्लूकोज का अनदर बीकर में। HCl का इसमें ले लेते हैं, चलो देखो HCl का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी मिला हुआ, ठीक है। मैंने एक मग्गा लिया छोटा सा, उसमें मैंने थोड़ा सा HCl डाला, थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया, तो वो बन गया आपका एक्वस सॉल्यूशन। अब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया और मैंने इसमें भर दिया HCl का, ठीक है, ऐसे देखो पूरे में मैंने भर दिया, ठीक है। और इसमें मैंने ग्लूकोज का भर दिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज समझ रहे हो ना क्या? देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये आपका होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये रहा, ठीक है, दिख गया ना। चलिए ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है आपको, जैसे ही अब आप स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन द करंट, स्विच ऑन द करंट, वी विल ऑब्जर्व, हमें दिखेगा जो HCl वाला सॉल्यूशन है ना, उसका जो बल्ब था ये तो ग्लो करने लगा, ठीक है, ये आपका ग्लो करने लगा। बट जैसे ही हम इसका स्विच ऑन कर रहे हैं ना, जिसमें ग्लूकोज था, वो आपका बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ, मतलब जला ही नहीं, ठीक है। तो आपका इसका रिजल्ट पड़ता है, देखो समझ गए ना क्या करना है। 2 बीकर लेने हैं, रबर कॉर्क लगानी है, उसमें आपको आयरन नेल लगानी है, फिर आपको सर्किट कंप्लीट करना है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन डालना है, इसमें ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन डालना है, स्विच ऑन करो, आपका HCl वाला तो जल गया बट आपका ग्लूकोज वाला नहीं जला। अब इसका हम रिजल्ट पढ़ते हैं, ये हुआ क्या। तो रिजल्ट देखो क्या कहता है, ग्लूकोज डज नॉट एसोसिएटेड टू एच प्लस आयन, ठीक है। अरे यार यहाँ पर आयरन लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पर आयन आएगा, ठीक है। ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएटेड, यहाँ पर एसोसिएटेड की जगह डिसोसिएट आएगा, ठीक है। ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट मतलब ग्लूकोज जो है उसने H प्लस आयन को डिसोसिएट नहीं करे, ठीक है, वो जुड़ा रहा अपने आयन के साथ। एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इसलिए उसने कंडक्ट नहीं करी इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज जब वो H प्लस आयन को डिसोसिएट करता, मतलब छोड़ता, तोड़ता अपने H प्लस आयन को, तभी तो यार वो फ्री आयंस फ्री होते और तभी तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर बिठाते और सैर कराते। बट वो जब फ्री नहीं हुए तो वो कैसे सैर कराएंगे। एंड वेयर एज HCl डिसोसिएट, अब जो HCl था उसने डिसोसिएट कर दिया। ये ना सही बताऊँ ना, ये जो रिजल्ट आपको जो फॉर्म है लिखने की वो थोड़ी इनकम्प्लीट है। और ये क्यों इनकम्प्लीट है, बिकॉज ये अभी आपके कोर्स में ही नहीं है, एक्टिविटी है कोर्स में, बट ये जो बताने का तरीका है ना, ये थोड़ा हाई लेवल का अगर आपको पता चल जाता तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता। निश्चय देखो जिस तरीके से ये ना ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें देखो ओ तो एच तो कहीं पे कभी भी खाली नहीं है, OH ही है हर जगह, ठीक है। दैट्स वाई, चलो ज़्यादा ध्यान ना दो, खाली ये पढ़ लो कि ग्लूकोज अपना H प्लस आयन को डिसोसिएट नहीं करता और HCl कर देता है, ठीक है। इसलिए जो कर देता है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। अब हमें पढ़नी है एक्टिविटी नंबर 2। क्यों पढ़नी है, एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हमें दूसरी एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना होगा, आपको एक लेनी है, टेक 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब का तो हमें काम पड़ेगा, तो ये रही आपकी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। काफ़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने। इसमें आपको 1 ग्राम सॉलिड NaCl, मतलब एक ना NaCl के सॉलिड बॉल्स, ठीक है, NaCl के, इस तरीके से आपको मेंशन भी करना है कि NaCl के सॉलिड बॉल्स आपको ले लेना है, 1 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम, 1 ग्राम। और ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है एकदम क्लीन और ड्राई होनी चाहिए, ड्राई का मतलब सूखी हुई, ठीक है। ऐड कंसनट्रेटेड H2SO4, H2SO4 आपको कंसनट्रेटेड इसमें डाल देना है, ठीक है। H2SO4, H2SO4 इसमें डाल दिया आपने। अब जो आपका मतलब ये देखो रिएक्शन हो रही है, वो अच्छी खासी यहाँ, ठीक है। H2SO4 प्लस NaCl, ठीक है। ये आपने सॉल्ट और एसिड आपको मिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने इसको मिक्स करा, इसमें क्या हुआ, फिक्स अ रबर कॉर्क। अब आपको एक रबर कॉर्क इस तरीके से, अब मैं एरो मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ना रबर कॉर्क एक ऐसे फिक्स कर देनी है, ठीक है। फिक्स अ रबर कॉर्क विद अ स्मॉल डिलीवरी ट्यूब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मतलब एक डिलीवरी ट्यूब मतलब ऐसे होती है, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब मतलब जो डिलीवर कर सके, ये इस तरीके से एक ट्यूब ऐसी फिक्स कर देनी है इसमें टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, 1 ग्राम NaCl की सॉलिड बॉल्स ली, फिर उसमें H2SO4 डाला, फिर मैंने रबर कॉर्क लगा दी विद अ डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, विद अ स्मॉल डिलीवरी ट्यूब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कॉन्क H2SO4, अब ये जो कॉन्क का मतलब ना कंसनट्रेटेड होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद NaCl से रिएक्ट करता है एंड ड्राई HCl गैस इज फॉर्म्ड, मतलब एक सूखी हुई गैस बनती है, ठीक है। ऐसे गैस बन जाती है यहाँ पर काफ़ी सारी, ऐसे कौन सी गैस होती है, ये HCl गैस, ठीक है। HCl गैस बनती है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो आपकी HCl गैस बनती है सूखी हुई, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। हाँ, तो HCl गैस आपकी बनी। अब जो हमने पाइप लगाया था इसमें से वो HCl गैस ऐसे बाहर आएगी,
भाई पाइप है, नैरो पाइप, तो इसमें से बाहर आएगी। अब आपको क्या करना है, पास दिस गैस ओवर अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको ना एक लिटमस पेपर लेना है, लिटमस पेपर जो कि है ब्लू, ठीक है, और ये कैसा है, सूखा हुआ है ये, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लो, और ना इस पे वो गैस पास करो, मतलब यहाँ से दो गैस बन रही है, यहाँ पर रख दो इस लिटमस पेपर को, और जैसे जैसे गैस इस पे छुएगी तो क्या चेंज होता है देखते हैं। देर इज नो चेंज, ठीक है, कलर ही नहीं चेंज हुआ। अब भाई ये तो एसिडिक, देखो एसिडिक वो है ना इसकी, जो आपकी गैस है ये कैसी एसिडिक, HCl क्या होता है, एसिडिक गैस होती है। को मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ ऐसे, ठीक है, एसिडिक गैस होती है, तो ये तो कलर चेंज ही नहीं हो रहा। देखो लिटमस पेपर का ये ब्लू है, इसका ना रेड हो जाना चाहिए था, बट ये हो ही नहीं रहा। अब हमने क्या करा, पास दिस गैस, अब हमने इसको हटा दिया, ठीक है, या हटा नहीं दिया, इसको ही रखा हमने। पास दिस गैस ओवर मोइस्ट लिटमस पेपर, अब इसको ड्राई था ना ये, हमने इसे पानी में भिगो के लाए, ठीक है, पानी में भिगो के लाए लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को। अब हमने इस पे पास करी तो ये क्या हुआ भैया जी, इसमें चेंज दिखाई दिया, ये ब्लू कलर का ना रेड कलर का हो गया, ठीक है, ये ब्लू कलर का कैसा हो गया, रेड कलर का। तो इट मीन्स आपका एसिड था भाई, सूखा हुआ था तो नहीं चेंज हुआ, मतलब जब हम गीला करके लाए तो अपना रिएक्ट करके इसको इसने रेड कर दिया, दैट्स वाई। आपका अब रिजल्ट पढ़ लेते हैं चलो। अब हमें पढ़ना है अपना रिजल्ट, देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड डिसोसिएट इनटू आयंस, जो आपका एसिड होता है वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस पे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जैसे ये वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो आपका एसिड जो होता है वो डिसोसिएट होता है आयंस में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, चेंज इन द कलर ब्लू लिटमस टू रेड, ये आपको पता है एसिड जैसे ही आप लिटमस पेपर पे टच करते हो तो आपका ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर आपका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, मतलब ओसीला है, ठीक है, जिस तरह सर्दियों में यार ओस वगैरह होती है ना, इस तरीके का क्लाइमेट है, तो यूज़ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई अ गैस, ठीक है। मतलब अगर आपकी गैस मॉइस्ट ही रही तो आप इसका कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हो अपनी क्या कहते हैं गैस को ड्राई करने के लिए। अब हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड और बेस की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसे इंडिकेट करना कि कैसे हम पता लगाएंगे ये है क्या। अब हम पढ़ना है, अब हम पता लगाना सीखेंगे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन 1909 सेरेंसन डिजाइंड अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन। एक सेरेंसन नाम का आदमी था, ये बराबर में देखो स्मार्ट सा, ठीक है। 1909 में इन्होंने एक स्केल मेजर मतलब डिस्कवर किया फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए इन अ सॉल्यूशन, एंड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। अब यार आपके पास स्केल इन्होंने ऐसा बनाया जो हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की, ठीक है। कौन से सन में, 1909 में। द पी इन पी एच, इन्होंने एक पी एच स्केल बनाया था ना, तो उसमें जो पी है ना, पी वो किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर पोटेंस, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, पोटेंस, इन जर्मन मीनिंग पावर, उसका जर्मनी में मीनिंग है पावर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑन पीएच स्केल, जो आपका पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम, हम मेजर करते हैं पीएच फ्रॉम 0 to 14, ठीक है, 0 से 14 तक उसमें पीएच स्केल में आपके नंबर्स होते हैं। 0 क्या होता है, वेरी एसिडिक, और आपका वेरी अल्कलाइन होता है, मतलब वेरी बेसिक होता है 14 तक, ठीक है। तो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपका पीएच होगा ना सॉल्यूशन का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और H3O पॉजिटिव आयन के। इसका क्या मतलब, मान लो आपने किसी सॉल्यूशन की पीएच निकाली, उसमें जितना ज़्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। ये बात चलो हम टेबल से समझेंगे अभी पीएच स्केल को समझ के, ठीक है। मान लो किसी का पीएच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। देखो जितना ज़्यादा पीएच होगा मतलब 7, 8, 9, 10, जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा आपका एसिडिक कम होता जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी समझेंगे आगे हम और अच्छे से, ठीक है। चलिए देखो ये आपका पीएच स्केल था, ठीक है। इसमें ना आपके 14 कलर्स होते हैं, ठीक है, 14 कलर्स होते हैं। अगर आपने कोई एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, उसको आपने फिफ्थ कलर पे मतलब किसी भी उसमें सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, तो अगर उसका कलर फिर ये ना सारे कलर्स हैं, ठीक है, अलग अलग डब्बों के अलग अलग कलर्स हैं। ये आपको पीएच स्केल पिछली स्लाइड में आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो आपका 7 पे क्या होता है, अगर 7th का जो कलर है ना, यहाँ पर 7th का मान लो ऑरेंज कलर है, तो अगर उसने ऑरेंज कलर दिखाया तो वो कैसा है, न्यूट्रल। अगर वो 8, 9, 10, 11 इनमें से कोई दिखाता है तो वो बेसिक है। अब बेसिक देखो कैसे है, 8 वाला कम, 9 वाला 10, 9 वाला उससे ज़्यादा, 10 वाला उससे ज़्यादा, 11 वाला उससे ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे कलर उसमें उधर की तरफ जाते रहेंगे आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ती जाएगी, और आपका इधर जिस तरह जीरोज की तरफ जाते रहोगे तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। इधर वाले सारे एसिड, इधर वाला ये बीच वाला न्यूट्रल, और आपका ये क्या है, बेसिक। अब मैंने ये बात समझानी थी कि पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/H के। अच्छा ये मुझे बताओ H प्लस आयन क्या होता है, एसिडिक मीडियम, एसिड छोड़ते हैं H प्लस आयन डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, और ये भी आपका एसिड ही होता है, ठीक है।
ये भी आपका एसिड ही होता है। तो आपका क्या कह रहा है, ये पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिड के एच प्लस आयन के। तो मतलब जितने ज़्यादा एच प्लस आयन होंगे उतना पीएच आपका कम होगा। अब मुझे एक बात बताना, जितने ज़्यादा एच प्लस आयन होंगे उतना तगड़ा एसिड होगा, और उतना तगड़ा एसिड होगा तो वो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। सबसे तगड़ा एसिड क्या है, जीरो। अब देखो पीएच स्केल क्या कहता है, जीरो। देखो पीएच स्केल 14 तक सबसे ज़्यादा है। अब पीएच स्केल आपका घट नहीं रहा, जितना ज़्यादा आपका एच प्लस आयन होता जाएगा उतना ये इधर जाता रहेगा, इधर जाता रहेगा, बिकॉज एसिड तो इधर जा रहे हैं ना, इधर मूव करते हुए बढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जितना ज़्यादा ये कम होगा, एच प्लस जितना कम होगा तो मतलब उतना बेसिक होता जाएगा। एच प्लस कम तो एसिडिक कम, ठीक है, एसिडिक कम मतलब बेसिक ज़्यादा, तो मतलब ये इधर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। अब आपको ये दो रिलेशन पता चल गई ना। चलिए ये था आपका पीएच स्केल। इसका मैं अगली स्लाइड्स में दिखा देता हूँ ये कैसे है। इसके कलर होते हैं, ठीक है, कलर होते हैं, इनसे हमें पता चलता है। तो समझ में आ गई ना रिलेशन। अब देखो ये है आपकी पीएच स्केल, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपके कलर्स हैं, अभी कलर का नेम भी आएगा आगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच इज जीरो, पता चल गया, ठीक है, क्योंकि 7 पे जीरो होता है पीएच, ठीक है, वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। सेकंड पे फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच इज लेस देन 7, पीएच आपका कम होगा 7 से फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और फॉर बेसिक सॉल्यूशन आपका ग्रेटर देन होगा 7 से, ठीक है। चलिए अब आपका आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइस, ये एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक डाइस का, ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। ये सारे आपके नंबर ऑफ इंडिकेटर्स मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इस शॉर्ट डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ये कुछ नहीं है, पीएच स्केल ही है, बिकॉज ये यूनिवर्सल है, दैट्स वाई ये आपको अलग से बताया जा रहा है, ठीक है। और ये आपके बराबर में जो टेबल है ना, ये उसके कलर्स हैं, ठीक है। 0 पे क्या होगा, डार्क रेड, 1 पे रेड, 2 पे भी रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, समझ रहे हो ना। जैसे जैसे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, देखो कलर ना हल्का होता जा रहा है, ठीक है, लाइट कलर होता जा रहा है। तो ये आपकी टेबल है और ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। इसमें से क्वेश्चंस 100% बने हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्राणी हैं हमारे जीवित प्राणी, दे वर्क इन द पीएच रेंज, वो पीएच रेंज होती है उनके बीच की 7.0 to 7.8, ठीक है। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में जीते हैं ना जानवर वगैरह, उनका जो सर्वाइवल ऑफ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट, उनका जो सर्वाइवल है ना यार, उनका जीने के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे एसिड रेन सुनी होगी आपने, ठीक है। क्योंकि जब एसिड रेन होती है वो क्या पे होगी भाई, वो रिवर्स में भी तो गिरेगी ही, विच लोअर द, वो ना लोअर कर देता है, मतलब वो जो पीएच है ना रिवर का वो कम कर देगा, बिकॉज एसिडिक गिर रहा है, ठीक है, 5.6 पे कम कर देगा। दैट्स वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को दिक्कत होती है पानी में। आपका सेकंड पॉइंट है, इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोज इन न्यूट्रल सॉइल, जो आपके प्लांट पौधे होते हैं वो न्यूट्रल सॉइल पे ग्रोन होते हैं, विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट, ये वैसे लाइफ प्रोसेस पे बेस्ड है बट ये इस चैप्टर में है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इन आर स्टमक, उसमें जो स्टमक होता है ना उसमें HCl निकलता है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम इसको पढ़ते हैं, एसिड हेल्प इन, HCl एसिड हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है, फूड पार्टिकल तोड़ने में काम आता है, विच हार्मिंग विदाउट हार्मिंग द स्टमक, और कोई हार्म नहीं करता हमारे स्टमक को। कहीं आप सोचो एसिड है तो हार्म करेगा, ठीक है। बट टू मच एसिड कॉज पेन, अगर ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है, ज़्यादा एसिड निकल जाता है तो वो पेन कॉज करता है, ठीक है, हमारे स्टमक में दर्द होने लगता है, एंड इरिटेशन, दिस लेड टू द एसिडिटी। कभी कभी आपने सुना होगा कि एसिडिटी होगी भाई ये खा के, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि ज़्यादा HCl हम सिक्रेट कर देते हैं, ठीक है। इट कैन क्योर्ड बाय यूजिंग एंटासिड टैबलेट, हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं कैसे, एंटासिड की टैबलेट लेके, जिसमें होता है मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बेसिक होता है नेचर में, एंटासिड की टैबलेट, दैट्स वाई वो सारा का सारा एसिडिक जो उसका सिक्रेट हुआ रहता है एसिड, उसको वो एक्सिस में अपना न्यूट्रलाइज कर देती है। फोर्थ पॉइंट, पीएच ऑफ यूरिन एंड ब्लड इज़ यूज टू डिग्नोज वेरियस डिसीजेस। आपका आपने कभी ध्यान दिया हो तो यूरिन और ब्लड के आपको पीएच देने पड़ते हैं, डॉक्टर वगैरह मांग लेते हैं, उससे भी कई सारे डिजीजेस का पता लगाया जाता है। डोंट वरी, जैसे ही आप 11th-12th में कदम रखोगे आपसे भी ये सब क्या कहते हैं प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो अगर आप बायो वाले हो तो जय बायो वालों की। अब आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, ये क्या कहता है, इन कॉजिंग टूथ डिके, ठीक है। जब आपका टूथ कभी खराब होने लगते हैं यार, दांत कभी खराब होने लगते हैं, व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस लोअर देन 5.5, जब आपका पीएच माउथ का कम हो जाता है 5.5 से, द टूथ डिके स्टार्ट, तो दांत आपके सड़ने शुरू हो जाते हैं। एट लोअर पीएच, जो कम पीएच जब हो जाता है, टूथ इनेमल, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, ठीक है, जो आपके टूथ इनेमल होता है ना वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत सब्सटेंस आपकी पूरी पूरी बॉडी में, विच इज़ मेड अप ऑफ, वो बने रहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, गेट इरोडेड, वो ना सड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो आपके माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस एसिड, वो ना एक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं बाय डिसेइंग, सड़ा के शुगर और फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, विच रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर एवरी मील। अब सबकी आदत नहीं होती खाना खाने के बाद मुंह धोने की, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रेमेडी। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग टू मेथड, ठीक है, दो मेथड हम यूज़ करके अपने टूथ डिके को रोक सकते हैं। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है आपका क्लीनिंग माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी आप कुछ भी खाते हो, एक टॉफ़ी भी खाते हो, तो आपको अपना मुंह अपना धो लेना चाहिए, माउथ आपका धो लेना चाहिए विद सलाइन वाटर, ठीक है, नमक के पानी से। सेकंड पॉइंट, यूज़ टूथपेस्ट यूज करो विच आर मोस्टली बेसिक, जो सबसे ज़्यादा बेसिक हो, ठीक है, विच कैन न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, जितना भी आपके मुंह में एसिड होगा वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पीएच वेज सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना सॉल्ट कवर करेंगे। सॉल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए यहाँ भी करते हैं अपनी वीडियो को एंड। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।